इंजीनियर भी बैठा होगा, इधर मुखिया जी भी बैठे गए। अल्लाह ताला ने इन सबों को जो इज्जत अता फरमाई है, खतीब को अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है, खतीब अपनी इज्जत को देखे, हाफिज अपनी इज्जत को देखे, कारी अपनी इज्जत को देखे, नकीब अपनी इज्जत को देखे, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर और सारे लोग अपनी इज्जत को देखें। और आला हजरत का ये शेर समाप्त करते चले, लाम रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुनेंगे तकरीर आप? अरे सुनेंगे? अब जरा चलिए मैं अपने बैग को खोलता हूँ। अगर जो तकरीर सुनना चाहते हैं यकीनन इस नीयत से बैठे, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं साहिबे मजार देख रहे हैं। आप किसी और की मोहब्बत में नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत में आए हैं। अगर सुनना चाहते हैं सारे लोग, यकीनन आज मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। और अगर आपने मूड बना दिया, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। लेकिन शर्त है कि आपको तवज्जो के साथ तकरीर को सुननी होगी। जितनी बातें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलूंगा। आइए जरा ताखीर किए बगैर मेरे हाथ में देखें, एक किताब है, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैं जो भी मंत्र पढ़ूंगा हवाला देकर पढ़ूंगा और पेज नंबर और मंत्र नंबर श्लोक नंबर मैं बताकर पढ़ूंगा। इसलिए बताऊंगा, मैं यहाँ से पैगाम देना चाहूंगा। जो लोग आज किसी नाम नेहाद मुसलमान जो शराब पीकर सड़क के किनारे कहीं पलटे रहते हैं, लोग उसको देखकर इस्लाम को गालियां देते हैं। किसी जुआरी को किसी ने देख लिया, उसको देखकर इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आज के उस उर्से पाक के मौके से इस जलसे से पैगाम दूंगा कि लोगों याद रखना, अगर मजहबे इस्लाम को समझना है किसी शराबी को देखकर आप इस्लाम को मत समझिए। अगर इस्लाम को समझना है किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझिए। इस्लाम को समझना है तो आइए हमारे उलमा की बारगाह में, हमारे उलमा आपको मदीने वाले मुस्तफा की जीवनी पढ़कर सुनाते जाएंगे, आपको इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। शर्त है आज मैं बोलूंगा। और इसी किताब से मेरे पास रामायण भी है, मेरे पास उपनिषद की भी कई किताबें बैग के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह जैसा वक्त रहेगा, जैसा माहौल रहेगा, वैसी गुफ्तगू करके गुजरूंगा। यहाँ से पहला पैगाम मैं शेर के जरिए देना चाहूंगा कि लोगों आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। इसलिए चाल को भी समझने की जरूरत है और बात को भी समझने की जरूरत है। इसलिए मैं ऐसे जलसे से कुछ लोग ये कहेंगे मौलाना उर्स हो रहा है साहिबे मजार का, यहाँ पे भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, यहाँ पे रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं कहूँगा सहो सुनो, यही तो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम भाई बैठे गए, वहाँ हमारे बिरादरे वतन भी बैठे गए और सबका यही नारा है,
आज के जलसे से कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू भी और मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, ये सब हिंदुस्तान की जीनत है। हिंदुस्तान एक फूल का बागीचा है जिसके सारे फूल हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ऐसे जलसे से मोइनुद्दीन कादरी पैगाम देगा। आज मैं बताऊंगा, जो लोग मानवता मानवता चिल्लाते हैं, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता। मैं बताऊंगा कि इस्लाम ने जो मानवता का संदेश दुनिया वालों को दिया है, अल्लाह की कसम लोग इस्लाम को पढ़ते जाएंगे। शर्त ये है, हमें देखकर इस्लाम को मत समझिए, हजरत को देखकर इस्लाम को मत समझिए, किसी और शराबी को देखकर इस्लाम मत समझिए। इस्लाम समझने के लिए हुजूर की जीवनी को पढ़ते जाइए, इस्लाम आपको समझ में आता चला जाएगा। इंसानियत कहते किसे बताऊंगा? देखे मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 154। अगर कोई हमारा बिरादरे वतन हिंदू भाई अगर कोई संस्कृत पढ़ना जानता हो, मैं कहूंगा पढ़ा करो भाई। हमारे यहाँ मुसलमानों में अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद पढ़ाने का रिवाज है हमारे बच्चों को। लेकिन मैंने देखा है कि 80% या 90% हमारे बिरादरे वतन को ये संस्कृत भागवत गीता उन्हें नहीं पढ़ना आती है। हमने कितने लोगों को देखा है, हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, वो पंडित जी जब भी जाते आते मुलाकात होती है, जब मैं कभी पढ़ दूं वो दंग रह जाते हैं। मैंने कहा यही तो तहजीब रही है हिंदुस्तान की, यही तो अमन और सुकून और चैन का पैगाम दिया है हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे बुजुर्गों ने। देखा किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। मैं एक मंत्र पढ़ दूं, वायुर्देयर्मुगड़ी वनुना शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। और आगे लिखा गया है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टासु वालिश्री जायते वर्णशंकरा यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसित्यारतम बलवन स्वान्नम लम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मासुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिलील गंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोग हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब हुजूर के पैगाम को दुनिया वालों के सामने आम करता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो,
जिसका मनुष्य है फूल। पंडित ने अपने मानने वालों को जो कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। अपने मानने वालों से पंडित जी ने कहा, माटी की मूरत को पूजे। अगला शेर सुनिएगा, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। अरे जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान। लोगों उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी हुजूर के बारे में, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कुछ कहा है? कहा के हाँ कहा है। कहा क्या लिखा है? कहा सुनो सुनो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन ही गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे, तैयार रहिएगा, जय गुरु नामे नमे कर जय दीन मुहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस अल्लाह मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुनेंगे सुनेंगे आप लोग सुनेंगे, मैं खुलासा करूं? जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब ज्यादा भी नहीं पढ़ूंगा, अभी और पढ़ूंगा, अभी असल माल बाकी है। ये तो आपको चेक करने के लिए अभी मैंने पढ़ा है। ज्यादा पढ़ूंगा लोग समझेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब आए थे कि पंडित जी आ गए। एक जगह बंगाल में हजरत हम ये मंत्र पढ़े और ये हादसा हुआ है मेरे साथ। मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रहे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना पढ़ते हैं, आधा आधा घंटा पढ़ते जाते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगो, हम तो मुस्तफा के चाहने वाले हैं, मुस्तफा के रोजे से प्यार करने वाले हैं, गुंबदे खजरा पे अपनी जान निछावर करने वाले हैं और हर वक्त ये कहने वाले हैं। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। कोई खामोश न रहे, खामोश न रहे, इसलिए कि देखे गुंबद खजरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कहता हो कभी गुंबद खजरा की ज़ियारत कर लेना। मैं आपसे भी कहूंगा, ऐसा लगता है जो भी गुंबद खजरा को देखने जाता है, एक नजर देखता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़ कर अल्लाह ने गुंबद खजरा पर डाल दिया है। मैं यहाँ रहने वालों से कहना चाहूंगा, ओ नबी के दीवानों सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया है तो ताजमहल ना देखना कुछ नहीं होगा, लाल किला ना देखोगे कुछ नहीं होगा, कुतुब मीनार ना देखोगे कुछ नहीं होगा। ओ माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम भी कसीर तादाद में बैठी हो, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, बेजा कंगन की फरमाइश न करना, बाजेब की फरमाइश न करना, बल्कि अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है तो भी कंगन ना मांगना, बाजेब ना मांगना, कीमती सूट ना मांगना, बनारसी साड़ी ना मांगना, बल्कि अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहरे नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कंगन
नहीं चाहिए, हमें पाजेब नहीं चाहिए, हमें कीमती सूट नहीं चाहिए, हमें बनारसी साड़ियां नहीं चाहिए, बल्कि शौहर के कदमों से लिपट जाना, कहना कि मेरे शौहर अगर सच्ची मोहब्बत मुझसे आप करते हो हमें दुनिया के नजारे ना दिखाओ, अगर दिखाना ही है तो गुंबदे खजरा के जलवे दिखा कर लाओ, क्योंकि हमने सुना है जो एक बार हुजूर के गुंबदे खजरा को देख कर आ जाए उनकी जबान पे यही नगमे रहते गए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था आज भी है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक औरतें न बोले, मर्द जितने बैठे हैं सारे लोग झूम कर बोलना है आज भी है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और आवाज नहीं आई, पीछे जो लोग खड़े हैं मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जगह नहीं कोई बात नहीं है, जो बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं वो तो खुशकिस्मत है ही, लेकिन जो खड़े होकर हुजूर की तारीफ सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, वो घर जाकर घर वालों को कहिएगा ओ बाबा ओ माँ, पूरी मजलिस में सारे लोग बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे थे, लेकिन तेरे लाल ने खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुना है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक। और मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो जितनी बुलंद आवाज से बोले, जितनी बुलंद आवाज से पढ़े, उतनी जल्दी हुजूर के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा देना। मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ जरा ऊंचा बोले। हुजूर फरमाते गए 3 लोग दुनिया में ऐसे गए, सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना। 3 लोग दुनिया में ऐसे गए, वो जब जब दुआ के लिए हाथों को उठाते गए, उन तीनों की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हुजूर फरमाते गए दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, किसी पे जुल्म न करना। ये मत समझना कि मेरी लाठी मजबूत है, मैं घर के बगल में मेरा पड़ोसी है, जब चाहूं उसकी जमीन हड़प लूंगा, जब चाहूं उसे मैं परेशान कर दूंगा, जब चाहूं उसे मैं मार दूंगा। मेरे 8 बेटे गए, उसके पास तो सिर्फ 2 बेटे गए। याद रखना वो मजलूम तो चुपचाप होकर सह लेगा, लेकिन अपने मामलात को अगर अल्लाह की बारगाह में अगर अल्लाह के सुपुर्द कर देगा, अल्लाह पे अगर अपना मामला छोड़ देगा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए जब किसी पे कोई जुल्म करता है, वो मजलूम जिस पे जुल्म किया जा रहा है, वो तो उसका जालिम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस जालिम की लाठी में अभी पावर है, उस जालिम के सीने में अभी ताकत है, उस जालिम के बाजुओं में अभी ताकत है। लेकिन हुजूर फरमाते गए जब वो मजलूम रात के अंधेरे में जाकर, अकेले तन्हाई में जाकर आंखों से आंसू गिरा गिरा कर, हाथों को उठाकर दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए मजलूम हाथ को दुआ से बाद में नीचे लाता है, अल्लाह मजलूम की दुआ को पहले कबूल फरमा लेता है। इसलिए मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है मुखिया जी। दूसरा कौन है? सुने, दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग बोल रहे हैं ना, जितनी आवाज से जो बोले उनको उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खजरा की ज़ियारत अता फरमा दे। आय हाय हाय, सुने, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और हाथों को लहरा कर बोले अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और ऊंची आवाज में मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और आय हाय, सुने एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, कहीं जाइएगा नहीं, मौलाना निसार साहब किबला को जाने दीजिए। हाँ इसलिए कि बैग उनका हजरत का तो आप लोग भर ही दिए हैं। हाँ, बैग को हजरत बड़े संभाल के ले जा रहे हैं।
अल्लाह सलामत रखे। सुने एक शेर और सुने, एक शेर और सुने। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। ऊंची आवाज में, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। आइए आइए आइए, ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मैंने 2-3 मंत्र पढ़ दिया है। इस किताब का 2-3 श्लोक मैंने पढ़ा है, जरा गौर से सुनिएगा। मजहब इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। लिखा है अधर्मा भीभवात्। और एक बात याद रखिएगा, इस्लाम मानवता का संदेश देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है। वो कैसे लोगों, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, इंसानियत इंसानियत लोग चिल्लाते हैं। मैं मजमे में यहाँ से लेकर वहां तक के लोगों से अगर पूछ लूं, ये बताइए इंसान किसे का, आवाज बढ़ाओ भाई, हो भाई आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, दूर से आवाज नहीं कैच कर रहा है भाई, सुनिएगा। अगर मैं यहाँ एक प्रश्न कर लूं, इसको थोड़ा सा कम कर दो, इसको हल्का सा कम करो, देश सारा बंद कीजिए भाई, अभी भी देश कुछ दिया हुआ है, बचाइए नहीं। सुनिएगा, इंसान किसे कहते हैं। मैं अगर यहाँ प्रश्न करूं कि मनुष्य किसे कहते हैं, आप में से सबका जवाब यही होगा कि जिसके पास 2 हाथ है उसको इंसान कहा जाता है। अरे बोलिए ना, यही जवाब होगा कि नहीं। अगर मैं सवाल करूं इंसान किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा जिसके पास दोनों पैर हो उसे इंसान कहते हैं। अगर मैं प्रश्न फिर करूं और बताओ, आप कहेंगे जिसके पास 2 आंखें हो उसे इंसान कहा जाता है, जिसके पास 2 कान हो उसे इंसान कहा जाता है, जिसके पास नाक हो उसे इंसान कहा जाता है। लेकिन मैं फौरन पलट के कहूंगा, एक बात बताइए, आपके छपरा के सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कभी जाकर देखिए कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, तो फिर याद रखें उनके दोनों पांव कटे हैं। क्या मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है क्या। अगर हाथ की बुनियाद पे इंसान होता, इंसान होता, तो फिर इमरजेंसी वार्ड में कितने आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। क्या मतलब वो इंसान नहीं है क्या। गौर से सुनिएगा, अगर हाथ होना इंसान कहलाने के लिए काफी होता तो बंदर के पास भी तो 2 हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह देंगे। छुछंदर के पास भी तो 4 पैर है, क्या उसे इंसान कह देंगे। अगर आंख होने की बुनियाद पर इंसान कहलाता तो फिर कुत्ता और बिल्ली के पास भी तो 2 आंखें हैं, क्या उसे आप इंसान कह देंगे। नहीं, कान की बुनियाद पे अगर इंसान होता तो इंसान से बड़े कान हाथी के पास है 2, क्या आप हाथी को इंसान कह देंगे। आपका जवाब होगा नहीं। तो मतलब क्या है। अब जरा इस्लाम के करीब आइए। मजहब इस्लाम कहता है लोगों, हाथ की बुनियाद पर इंसान नहीं होता है, सिर्फ पांव होने की बुनियाद पर इंसान नहीं कहलाता है। आंख होना इंसान कहलाने के लिए काफी नहीं है, कान हो जाना ये इंसान होने के लिए काफी नहीं है। मैंने कहा इस्लाम ये तो बताओ कि इंसान फिर कहते किसे है। तो इस्लाम कहता है सुनो, अगर तेरा पड़ोसी कोई बगल में भूखा सोता रहे, तुझे भी रात भर नींद ना आए, अगर गरीब की बच्ची के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं तो तू भी अपनी बेटी के हाथ पीले उस वक्त कर जबकि तू गरीब की बच्चियों के हाथ पीले कर दे। अगर ये दर्द दूसरों के लिए आपके सीने में मौजूद है, मतलब क्या है। यानी पड़ोसी अगर तड़पता हो तकलीफ से, आपका दिल अगर तड़प रहा हो, अगर पड़ोसी गमजदा हो, आपका दिल गमजदा हो जाए, अगर के पड़ोसी की बेटी की इज्जत लूटी जाए तो आपका दिल बेकरार हो जाए। आप अपनी बेटी की इज्जत, पड़ोसी की बेटी की इज्जत को दोनों को बराबर समझें। जैसे आपकी बीवी की इज्जत है वैसे ही पड़ोसी की बीवी की इज्जत है। अगर ये नजरिया आपका हो गया कि पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, आप करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, मालिक मैंने तो खाना खा लिया, मेरा पड़ोसी अब तक भूखा सो रहा है, मेरी तो बेटी की
की शादी में 10 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन गरीब की बेटी के हाथ तब तक पीले नहीं हुए गए। अगर ये दिल में मोहब्बत जिस दिन पैदा हो गई, ये अखलाक आपका बन गया, अगर दोनों हाथ कट जाएं तो भी इस्लाम कहता है आप पक्का मुसलमान हो। अगर दोनों पांव कट जाए तो भी इस्लाम कहता है तुम पक्का मुसलमान हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ हाथ वाला इंसान मत बनिए, आप सिर्फ पांव वाला इंसान न बनिए, बल्कि ऐसा इंसान बनिए कि दूसरे की तकलीफ को देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो जाए। तो याद रखिएगा, फिर वही कहना होगा कि याद रखिए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हिंदुस्तान का मुसलमान। अब जरा सुनना लोगों, ये मेरे हाथ में किताब है, इस्लाम की बात चल रही थी। लोग कहते इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है। कैसा होना चाहिए एक मुसलमान को सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं आज जो लोग किसी पे जुल्म को देखकर खुश होते हैं, याद रखिएगा हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में एक ऐसी औरत थी, सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसी औरत थी जिसने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। कितने साल तक, जरा ऊंचा बोले पूरा मजमा, कितने साल, और ऊंचा बोले कितने साल। 40 साल तक इबादत किया उस औरत ने। लेकिन हुआ क्या, एक बिल्ली उसके घर में आई। माँ बहनों तुम भी सुनो, आज बिल्ली को बेरहमी से हमने देखा 2-4 दिन पहले हजरत के एक बिल्ली के पीठ पे किसी ने ऐसा वार किया था कि इतना ज्यादा गहरा जख्म हो गया था कि बिल्ली चल नहीं पा रही थी। उसने क्या किया होगा, बिस्किट के पैकेट में मुंह डाल दिया होगा या दूध के बाल्टी में मुंह डाल दिया होगा, यही जुर्म तो उसने किया होगा। उसके बदले में आपने रहम नहीं किया। अगर कोई जानवरों पे भी रहम नहीं करता है, इस्लाम कहता है सुनो सुनो लोगों, एक ऐसी औरत है 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, लेकिन एक दिन एक बिल्ली उसके घर में आई, दूध की हांडी में बिल्ली मुंह डाल देती है। औरत को गुस्सा बड़ा आया, औरत ने बिल्ली को मारा भी और पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लॉक करके मैके चली गई। 1 हफ्ता के बाद वापस जब घर पहुंची, भूल गई कि बिल्ली को हमने कमरे में बंद कर दिया था। जैसे ही औरत ताला खोलती है, देखती है कि बिल्ली भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई थी। सुने, इधर बिल्ली मरी, उस औरत की नजर पड़ी है, आवाज आई, ए औरत सुन, तूने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली पर रहम नहीं किया है। इस बिल्ली पे रहम न करने की वजह से, इस बिल्ली पे दया न करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की नेकियों को मैंने बर्बाद फरमा दिया है। अल्लाह को अकबर। औरत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अब और आगे चलिए, यहाँ तो एक बात हुई, एक बिल्ली पे जुल्म किया, एक बिल्ली का खाना बंद किया, एक बिल्ली का पानी बंद किया, भूख प्यास से मर गई बिल्ली, तो उसकी वजह से 40 साल की इबादत इसकी अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक औरत ऐसी है उसी बनी इसराइल में जो 40 साल जिसकी उम्र है, ऐसी गुनहगार है, ऐसी पापी है, रास्ते से अगर गुजरती है, बच्चे भी देखकर कहते हैं अरे भागो भागो, फला औरत फाहिशा औरत आ रही है। अगर इसकी नजर पड़ गई, कहीं अल्लाह हम लोगों पे भी अजाब न नाजिल फरमा दे। भागो भागो, बच्चे जिसे देखकर भागते थे, बड़ा पापी औरत है, बड़ी गुनहगार औरत है, बड़ी मक्कार औरत है, बड़ी फाहिशा औरत है। लेकिन एक दिन जून जुलाई के महीने में सख्त गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, बहुत तेज धूप है, जमीन आग उगल रही है। एक रास्ते से गुजर रही थी, साइड में रास्ते के किनारे एक कुआं नजर आया। कुएं के करीब पहुंची पानी पीने की नीयत से, तो देखती है कि वहां पे
एक कुत्ता का छोटा सा बच्चा, जिसे कुत्ता का पिल्ला कहते हैं हम लोग, वो कुत्ता का पिल्ला छोटा सा बच्चा वो प्यास की वजह से अपनी जबान को जमीन में लटका कर उस कीचड़ को चाट चाट के प्यास बुझा रहा था। इस औरत ने कुत्ते के बच्चे को देखा, उस पे रहम आ गया, उस पे दया आ गई। अब इसने ढूंढा रस्सी, डोल तलाश करना शुरू किया, ना तो रस्सी मिली ना तो डोल मिला। इसने मर्द क्या ना करती, इसने अपने दुपट्टे को उतारा, दुपट्टे को फाड़ती है, रस्सी बनाती है, अपने पाँव में जो जूती पहनी थी उस जूती को उतारती है, उस रस्सी में जूती को बांधती है, उस कुएं में डाल देती है और उस जूती से पानी बाहर निकाल लेती है और पानी जूती से लेकर उस कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जाती है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, इधर ये 40 साल की फाहिशा और गुनहगार और पापी औरत कुत्ते के बच्चे के मुंह में पानी का कतरा डालती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी, अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। आवाज आई, ए औरत, तूने कुत्ते के बच्चे के प्यास को बुझाया है, कुत्ते के बच्चे पर रहम किया है। अल्लाह बड़ा रहीम है, कुत्ते के बच्चे पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। अब जरा सुनिए लोगों, आप कहते हैं इस्लाम मानवता नहीं सिखाता। अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, जो मजहब इस्लाम जानवरों पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर वो मजहब इस्लाम किसी मजलूम को जान से मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये हमारा इस्लाम है, इस्लाम। और गौर से सुनिएगा, अगर कोई इसके खिलाफ चलता है वो हकीकत में मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, इसलिए कि जबान पे कलमा तो है लेकिन दिल उसका गंदा है, सर पे टोपी तो है लेकिन दिल उसका गंदा है, हाथ पांव सलामत तो दिखते हैं लेकिन दिल उनका गंदा है। और मुसलमान बनना है तो सिर्फ जबानी मुसलमान मत बनिए, बल्कि दिल के अंदर से भी मुसलमान बनिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जबाने पढ़ लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जबाने पढ़ लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पूरा मजमा बोले, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम एक अच्छा मजहब है, इस्लाम एक सुंदर मजहब है, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। और इस्लाम के नाम पे अगर कोई कहीं किसी पे जुल्म ढाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, वो सब कुछ होगा मुसलमान नहीं होगा। हुजूर ने तो फरमाया है, सच्चा मुसलमान वो है अगर उसका पड़ोसी बेकरार हो, इसका दिल भी बेकरार हो जाए, असल में वही पक्का मुसलमान है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आवाज नहीं, यहां से वहां तक हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं निकल रही है। हम तो चाहते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। अच्छा, इधर वाले जो बैठे हैं ना, मैं इधर देख नहीं रहा हूं क्योंकि हमारी माँ बहनें बैठी है। अब ये लोग सोच रहे पता नहीं हजरत उन्हीं लोग को सुना रहे। आप लोग भी कुछ बोलिए। इधर जो बैठे सब मर्द सब औरतें तो नहीं है ना, आगे तो मर्द भी बैठे, हमारी निगाह जहां तक देख रही है। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा सुनिए, एक मंत्र मैंने पहले पढ़ा है, कहा गया अधर्मा भीभवा कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। कहा के लोगों, जब पाप बढ़ जाए, पाप का दाना इंसान खाने लगे, जब हराम का लुकमा खाने लगे,
तो फिर उनके घर की औरतें भी बिगड़ती है, बच्चे भी बिगड़ते गए, नस्लें भी बर्बाद हो जाती गए। और जो हलाल का दाना खाता गए, बच्चों को भी खिलाता गए, अपनी बीवी को खिलाता गए, माँ बाप को भी खिलाता गए, हलाल का दाना खाता जाएगा, औलाद में, नस्लों में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता जाएगा। हमारा इस्लाम कहता है लोगों जब तक जिंदा रहो हराम का एक दाना भी घर में मत लाओ, हलाल का लाओ। लेकिन आज हालात क्या है भाई साहब, हर बाप ये सोचता है बेटे के लिए 10 बीघा जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे का आगे चलकर क्या होगा, अगर 5 मंजिला मकान नहीं बनाऊंगा मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप ये सोच रहे हैं, हमने कितने लोगों को देखा है जो बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए हराम का पैसा कमाया, झूठ बोलकर पैसा कमाया, मर्डर करके पैसा कमाया, मक्कारी करके पैसा कमाया, 5 मंजिला मकान बनवा दिया, 10 बीघा जमीन बेटों के लिए छोड़ दिया खरीद कर। लेकिन हराम का दाना था, जब बाप मर गया बेटा शराबी हो गया। अब वो बेटा जब शराबी बना है, बाप ने जो 70 साल में पैसे जमा कर करके जो दौलत को जमा किया था, बाप के मरने के बाद वो बेटा शराब पी पी कर सारी दौलत को बर्बाद कर दिया, जमीन बेच दिया, यहाँ तक के अपने डीबाड़ी को बेच दिया, अपने रिहाइश गाह को बेच दिया, रहने वाले घर को भी बेच दिया। इसलिए मैं यहाँ से पैगाम दूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादा दूं चाहे जैसे देना पड़े, ये आपकी भूल है, ये हमारी भूल है। इसलिए कि थोड़ी सी दौलत अगर औलाद को देकर जाएंगे, 5 मंजिला मकान नहीं बल्कि 2 कोठली का मकान अगर देकर जाएंगे बच्चे को, लेकिन अगर हलाल का वो होगा, उसी झोपड़ी में अल्लाह आपके बेटे के लिए बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। इसलिए हराम का दाना नहीं आना चाहिए। आप कहोगे वो कैसे, ये जो भागवत गीता मैंने पढ़ा, आइए अब मैं कुरान से बताता हूँ। हलाल कमाइए, हराम से बचिए। हलाल में बरकत है, हराम में बरकत, ऊंचा बोले यहां से वहां तक, हलाल में बरकत है और हराम में बरकत नहीं है। आप कहोगे कैसे, अगर आप सुनना चाहते हैं सुनिए। कुरान एक किताब है ना, कलाम मजीद, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। इस किताब के बारे में आया है रूए जमीन पर सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। क्यों? कुरान में जो बात लिखी गई है, जमीन फट सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन कुरान की बातें गलत नहीं हो सकती है, मुस्तफा की बातें गलत नहीं हो सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। बड़ा मशहूर और मारूफ लहजा, आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अजमत रजा भागलपुरी मेंबर शरीफ पर आए। पूरा मजमा जरा हाथों को उठा के लहरा करके इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी। भाई अजमत रजा भागलपुरी साहब की बिला हिंदुस्तान के अभी सबसे डिमांडेड शायर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आपने भी पसंद किया तभी तो अपने यहाँ बुलवाया है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। ऐसे बोलेंगे आप या बंद कर दूं, खत्म कर दूं क्या, या आजमत भाई से सिर्फ सुनेंगे आप? देखा चेहरा नूरानी है, आय हाय हाय। जब हुजूर का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने वाले आका कितने अच्छे होंगे। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। खाली सुभान अल्लाह बोलेगा, एक नारा नहीं लगाया है कोई मजमा से। पौने 12 हो गए हैं,
12 बजे तक तकरीर भी खत्म करनी है। अब अगर उधर घुसूंगा तो हम समझ रहे थे अभी अजमत भाई को आने में लेट है। खैर चलिए, अच्छी बात है, हम लोग भी थोड़ी ही देर बोले, अल्लाह का शुक्र है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी चलने गए, अच्छा अजमत भाई की गाड़ी छूट जाएगी तो वो चले जाएंगे। हाँ, अब जरा सुनिए, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत। पहले पूरा मजमा बोले, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। कैसे? कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरह बकरा, इसका माना होता है गाय वाली सूरत। इसमें एक गाय का जिक्र है, जरा सुनिएगा। हराम मत छोड़िए, हराम मत खाइए, हलाल खाइए। हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। सुने, कुरान में लिखा गया सूरह बकरा में ये गाय वालों का वाकिया, ये इस गाय का वाकिया ये गए। बनी इसराइल में एक इंसान था, बड़ा गरीब था, निहायत ही कमजोर था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने सोचा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ। डॉक्टरों ने भी लाइलाज करार दिया है, अब मेरी बीमारी, मैं मरजुल मौत में मुब्तला हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं है छोड़कर जाने को दुनिया से। मेरा एक बेटा है, मेरी एक बीवी है, अभी वो छोटा बच्चा है। मेरे पास सिर्फ एक गाय की बछिया है। गाय की बछिया की रस्सी को उसने पकड़ा, बनी इसराइल के इंसान ने, नौजवान उसने गाय की रस्सी को पकड़ा, जंगल में चला गया। जंगल में जाकर दुआ किया अल्लाह की बारगाह में, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, मैंने ज्यादा दौलत तो न कमाई है, लेकिन बेटे को नेकी की बातें जरूर बताई है। ए मौला, इस गाय की बछिया को तेरे अमानत में देकर जाता हूँ, तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ जंगल में। मैं तो चला जाऊंगा, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो इस गाय की बछिया को मेरे बेटे को वापस फरमा देना। सुने, कितना गरीब था, सिर्फ एक गाय की बछिया थी उसके पास, और कुछ नहीं था, सिर्फ एक झोपड़ी, एक बेटा, एक बीवी और एक गाय की, अरे बछिया समझ रहे ना आप लोग, क्या बोलते हैं गाय के बच्चे को, वो जो मुअन्नस होती है, बची ना। अच्छा, गाय की सिर्फ एक बाछी थी, सिर्फ एक बाछी, उसने जंगल में जाकर छोड़ दिया, उसका इंतकाल हो गया। सुनिए, हलाल छोड़िए बच्चों के लिए, थोड़ा ही छोड़ेंगे उसी में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, घर आया, इंतकाल कर गया वो, उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका बेटा जब बड़ा हुआ, बड़ा नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना, दिन में जाकर जंगल में लकड़ियां काटता, जंगल की लकड़ियों को काट कर घर लाता, बाजार लेकर जाता, बाजार में लकड़ियों को बेच देता, जो पैसे मिलते थे बेचकर उस पैसों के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा अल्लाह के राह में सदका कर देता, दूसरे हिस्से को अपने जरूरत को पूरी करता, तीसरे हिस्से को अपनी माँ पे खर्च कर दिया करता था। और सुने, इतना नेक था ना, इतना नेक बना, इतना नेक बना कि मुखिया जी वो रात के भी 3 हिस्से किया था। एक हिस्सा में थोड़ी देर आराम करता, दूसरे हिस्से में अल्लाह की इबादत करता, तीसरे हिस्से में माँ की खिदमत किया करता था। इतना नेक बना। मेरे भाइयों, नेक बन जाओ। और सुनो, माँ बाप की मोहब्बत का सिला क्या है। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर रात भर जलसे में सुभान अल्लाह बोलना भी बेकार है। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो फिर साहिबे मजार भी राजी ना होंगे। अगर माँ बाप नाराज है, अजमेर जाना भी बेकार है, बगदाद जाना भी बेकार है। इसलिए के लोगों, जहाँ किसी की दुआ काम न करेगी वहाँ माँ बाप की दुआ फौरन काम कर जाती है। ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बोली है। हुजूर ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिसकी दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। याद है ना, बताया था, अरे बोलिए ना भाई। पहला, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा,
मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता गए। दावतुल वालिदी लिवलदिही, हुजूर फरमाते गए जब कोई बाप या कोई माँ अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए हाथों को उठा दे, इधर हाथ बाद में नीचे आते गए, अल्लाह दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता गए। हाय, माँ बाप अगर जिंदा है ना तो फिर माँ बाप की कदर कीजिए। माँ बाप अगर चले गए दुनिया से ना, आज अगर बाप जिंदा है, 1 केजी अगर सेब मांग लेना तो बेटे की नाक चढ़ जाती है। एक दिन मांगा ला कर दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन बेटे की नाक चढ़ जाती है। बाप क्या सारे पैसे आप ही पे खर्च कर दूं? हमारी भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं। याद रखना, खुशकिस्मत अल्लाह ने तुझे बनाया है कि तेरा बाप, तुझे अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि तेरा बाप तुझसे फरमाइशें किया करता है। माँ बाप अगर राजी नहीं तो याद रखिएगा आपका जलसा में आना बेकार। इसलिए अगर किसी की माँ यहाँ नाराज है या किसी का बूढ़ा बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाइएगा, एक पैगाम मोइनुद्दीन कादरी का लेकर जाइएगा। घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना, बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना बाबा ए अम्मी, हमें आपकी कुछ नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपका मकान नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ अगर कुछ देना ही चाहती है तो कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक बोलिए दुआ चाहिए। क्या बोलना है? और ऊंची आवाज में, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से बोलिएगा। घर जाकर कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, हाय 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 हाय, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा। इजाजत है एक शेर पढ़ दूं मुखिया जी? इजाजत है? अजमत भाई इजाजत है? खाली फूक फाक मत मारिएगा वहां से, इनके फूक में भी बहुत असर है, आप लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं। सुने, तेरी खिदमत से दुनिया में, घर जाइएगा कहिएगा ओ माँ तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और एक शेर, और एक शेर, मैं समझ रहा हूँ नकीब साहब के पास भी कुछ परेशानियां हैं, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ क्योंकि वक्त होने वाला, अभी हुआ नहीं है, 12 बजे तक बोलूंगा। हाँ अच्छा, वक्त की कमी नहीं है, अभी जो बुलाए हैं और 2-3 लोगों को उनको कमी है। हाँ सुनिए, हाँ अच्छा, जब बचपना था हमारा आपका, हमारी माँ क्या करती थी? याद रखना, माँ बाप अगर जिंदा गए, अगर शहरी के वक्त माँ बेदार करती गए, वो मिठास मुअज्जिन की आवाज में नहीं होती है जो माँ की आवाज में होती है। लोरी गा के मुझको सुलाती है तू, आज माँ बहनें लोरियां गा रही, मुखिया जी लोरियां। और पता नहीं हमारे इलाके में आजकल ऐसी लोरियां, एक लोरी गाती है हमारे इलाके में, कहती है आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने की कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू, ये हमारे इलाके में गाती है। पता इधर भी गया होगा तो छपरा ही इलाके से गया होगा, क्योंकि ये जबान इधर ही की है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये जबान गूंज रही है। लेकिन कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, अगर तेरा बच्चा नहीं सोता गए, तेरा बच्चा अगर परेशान रहता गए, तेरा बच्चा अगर बेचैन रहता गए, तो लोरियों में गाने न गुनगुनाना, फिल्मों के ड्रामे मत गुनगुनाना, सीरियल के गाने न गुनगुनाना, बल्कि बच्चे को गोद में लेना और दुरूदे मुस्तफा गुनगुनाने लगना, कुरान करीम की तिलावत करना, नाते मुस्तफा गुनगुनाना और कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहे
थे। कहना बच्चे को गोद में लेके फिर देखना बच्चे को कितने सुकून की नींद आती गए। कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते तू सो जाओ या मुस्तफा कहते और खुले आंख सल्ले आला कहते खुले आंख सल्ले आला कहते। लेकिन माँ अगर लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाए तो फिर उनकी आवाज में वो मिठास होगी ना। लोरी गा गा के मुझी को सुलाती है तू और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू हमको इसके सिवा और क्या चाहिए। तो बोलो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। आका फरमाते माँ बाप जब औलाद के लिए दुआ कर दे, हमारे पास दुआ करवाने आने वालों, इमाम साहब के पास आने वालों, अगर माँ बाप नाराज है तो इनकी भी दुआ काम नहीं आने वाली। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद पूरा ना होता हो, माँ बाप की एक दुआ के सदके में उस काम को अल्लाह पाए तकमील तक पहुंचा देगा। इसलिए हराम मत खाइए, हलाल खाइए। हलाल थोड़ा सा छोड़ कर जाएंगे तो अल्लाह आपकी नस्लों में बरकतें अता फरमाएगा। और हराम के चक्कर में, हराम में शराब पीना भी हराम है। शराब पीने वालों, शराब पीते हो कभी सोचा नहीं है कितने लोग जवानी में चले गए दुनिया से। अगर तेरा भी इंतकाल शराब पी पी कर जवानी में हो गया तो फिर बताओ तेरे बच्चों की क्या हालत होगी। कभी देखा है ऐसे लोगों को जिसका बाप जवानी में चला गया? ऐसे बच्चों को ईद का दिन होता है, अल्लाह की कसम सारे बच्चे बाप की ईदगाह, बाप की उंगली पकड़कर ईदगाह जाते हैं। और जिसके बच्चे बाप नहीं होते ना, उसके बच्चे दूसरों के मुंह तका करते हैं। कभी सोचिए सारी बहारें आपके बेटे की जिंदगी में वो आपकी जिंदगी की वजह से है। अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए। शराब मत पिए, भांग, गांजा, अफीम और वो क्या चरस। आजकल तो ये लौंडा सब ये लोग, हजरत वो शराब नहीं पीता, नशा नहीं करेगा, इंजेक्शन ले लेके नशा चढ़ाता है बदन में। हम ये भी सुने हैं। और अभी हमारे इलाके में कैसा, हमारे इलाके में कैसा मामला अभी आया है कि 1-2-3 लड़के को एड्स की बीमारी हो गई। जब पता किया गया तुमने क्या किया, कहा कि हम लोगों ने इंजेक्शन, एक इंजेक्शन भरा, 10 लड़के ने लगाया, अब इन्फेक्शन फैला, उसको था उसको हो गया, उसको था उसको हो गया, उसको था उसको हो गया। मैं कहता हूँ ये सब करने की क्या जरूरत है? नशा नहीं करोगे मर नहीं जाओगे, नशा करोगे तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जवान है, आपके माँ बाप की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। माँ बाप के लिए बुढ़ापे का लाठी बनना है आपको, अपने बच्चों के लिए जवानी में, अपने बच्चों के लिए। वरना कभी सोचिएगा आप दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, ईद का दिन होता है, आप भी रोते हो, बच्चे भी उदास रहते हैं। कोई आपसे पूछे क्यों रो रहे हैं, आपका जवाब होता है भाई साहब पता नहीं बच्चे किस तरह घर में ईद मना रहे होंगे। 1 साल बाहर रहते हो जबकि मालूम है कि अगले साल फिर घर में ईद मनाऊंगा, इतने उदास होते हो। अगर मुकम्मल तौर पे मौत आ गई, दुनिया से चले गए, तो फिर बताओ कि उन बच्चों का रखवाला कौन होगा, उन बच्चों की देखभाल करने वाला कौन होगा। हाँ ये बात है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका परवरदिगार हुआ करता है। लेकिन याद रखिएगा जो मजा बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जाने में है, बच्चों के लिए जो खुशी
वो दुनिया के किसी चीज में वो खुशी नहीं है। जब एक बेटा बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह की तरफ निकलता है ना, अल्लाह की कसम मुझका लगता है कि मैं एक बादशाह बन के ईदगाह की तरफ जा रहा हूँ। इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। जवानी में अगर मौत आ गई ना, तो आपकी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछाड़ेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे। आपके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा। हमने तो देखा है, ये क्या है, लोग तो चचा भी भतीजे का दौड़ के आता, सीने से लगा लेता, आज से ये मेरा बेटा है, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, बाप की तरह मोहब्बत दूंगा, इसको मैं बेटा बना लिया हूं। सच बताइएगा, ये मोहब्बत चचा की कितने दिनों तक रहती है? जब तक चहारम 40वां नहीं हुआ है मुखिया जी, तब तक चहारम 40वां तक चचा की मोहब्बत होती है। चहारम 40वां के बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है। लोग कहते हैं, अरे कोई होगा इतना बड़ा दुश्मन, कोई चचा भी हो सकता है क्या? कोई इतनी बड़ी दुश्मनी चचा भी निकाल सकता है? इसलिए दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखिए। अगर उम्मीद रखना है वफा की, तो मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल से रखिए, आमना के लाल से रखिए, और कहते रहिए, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अच्छा, पढ़ दूं या कलाम के छोड़ दूं? पढ़ दूं या छोड़ दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, उन्हें जितनी जल्दी हो मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। एक चांस और देंगे, उसके बाद ऐसी दुआ करेंगे हमको खोजते रह जाइएगा, हम राजधानी पकड़ेंगे फुर्र हो जाएंगे। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए अपनी बारी आई है तो देखिए कितने जोर से बोल रहे हैं। संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन, बहुत सारे मंदिर के गेट पर लिखा देखिएगा संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन संकट हारी। संकट मोचन का मतलब होता है हमारी तकलीफ को दूर कर दो, संकट हारी हमारी परेशानियों को दूर कर दो। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे गए, ये अकीदा लेकर बैठे गए, ये ख्वाहिश लेकर बैठे गए, दिल की तमन्ना लेकर बैठे गए, या रसूल अल्लाह विनती के कर दो मंगल मंगल, विनती के कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते गए मंगल मंगल। अब इतने हल्के में अगर नहीं समझिएगा तो फिर मैं क्या करूं? विनती के कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते गए मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ ले, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ से जाइएगा, गुनगुनाते जाइएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ऐसे ऐसे जरा जोर से बोले ताकि बाद में आने की भी तबीयत चाहे कि मांझी, मांझी है ना गांव का नाम, मांझी के लोग बड़े अच्छे हैं, हाँ बोलकर सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। जरा सुने, घर जाइएगा, गाना किसी की जबान पर ना हो, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाते जाइएगा और कहिएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और बुलंद आवाज से, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी गए। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था।
राजा के पास है न तो प्रजा के पास है, सरमाए हयात मेरे आका के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हजरात, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा मजमा मिला कि तकरीर सुनने के लोग ख्वाहिशमंद थे, नात खानी के लिए लोग जो चले गए हैं होते हैं वो भी आते हैं, मगर इतनी देर तकरीर के बाद चंद लोग उठे हैं, जो लोग खड़े हैं जहां कुर्सियां मिल रही वहां बैठ जाएं। मुझे यकीन है जब हमारी जमात का वो शोला नवा शायर जब पढ़ेगा तो इंशाल्लाह जो लोग चले गए हैं वो भी तशरीफ लाएंगे। मैं मोहब्बत के साथ एक नात का अच्छा शेर आपके गोशे गुजार करूं। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा खिताब अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी का आपने समाअत किया है। लहजा बड़ा मिठास और शीरी नवाज था। अल्हम्दुलिल्लाह जुमलों में वो जाज़बियत थी कि जुमलों की रस्सियों में हम कैदो बंद के साथ बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ तकरीर सुन भी रहे थे और अपने दिलों को उजाले में तब्दील भी कर रहे थे। एक नात का शेर सुनिए मोहब्बत के साथ, एक बार और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर ये है कि मैंने उस नाम को सीने में बसा रखा है, सारे आलम को जो दीवाना बना रखा है। कोई पूछे तो यही बोले वैसे करनी, दूर रहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। कोई पूछे तो यही बोले वैसे करनी, दूर रहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं, अपनी ही तरह नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। आइए हजरत, उस अजीम शायर अहले सुन्नत जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान पे सिक्का राइजुल की तरह राइज है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन और दिमाग पर छा जाने वाले उस अजीम सुखनवर का हम और आप इस्तकबाल करने जा रहे हैं, जो इस वक्त किसी तरह के कह लीजिए तारीफों का मोहताज नहीं है। वो शेरी लहजा, उसकी चमक हिंदुस्तान में यकसा नजर आती है। उस अजीम शायर का नाम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी की जात है। आइए पूरा मजमा उनका इस्तकबाल कर लीजिए, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथों को उठाइए, अजीम सुखनवर का पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर। चंद लोग देख रहे हैं, जरा इस्तकबाल कीजिए। बहुत अच्छे सुखनवर। इसके फौरन बाद खिताबत का अजीम शाहसवार अमीर किश्वर खिताबत सुल्तानुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान साहब सिवानी का अजीम खिताब भी होगा। इस वक्त शायरी के लिए आप तैयार हो जाइए, मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, शायर इस्लाम हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ कि लहजा नया, बहुत नया चाहता हूं मैं, रंगे रज़ा में रंगे सना चाहता हूं मैं चाहता हूं नात में इकबाल का शऊर, गालिब के फिक्र फन की अदा चाहता हूं मैं। हो जाए जिसको होना है नाराज शौक से, बस अपने मुस्तफा की रजा चाहता हूं मैं। मेंबर शरीफ तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज के इस खूबसूरत बज़्म में हमारी और आपकी हाज़िरी हुई। मौला ताला हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये उर्स पाक की महफिल है। जितने लोग आए हैं, जो भी